अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डॉलन्स कंपनी के एयर कंडीशनर में एरर कोड F4 आने की क्या वजह हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि इसकी आपको सही से समझ आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके डॉलन्स कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर अगर आपको F4 का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर डिस्चार्ज पाइप सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर यूनिट में जो डिस्चार्ज वाला सेंसर लगा होता है, अगर इस सेंसर में कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में ये F4 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है हमारे आउटडोर यूनिट में, ये मैंने इसकी एक पिक्चर लेकर वीडियो में लगाई हुई है, आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे आउटडोर में कंप्रेसर के जो डिस्चार्ज वाला पाइप लगा होता है, जहां से हमारा कंप्रेसर प्रेशर निकालता है, इस वाले पाइप के ऊपर जो सेंसर लगा होता है फ्रेंड्स, इसे हम डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए, इसकी वायर कट हो जाए या इसकी वायर ब्रेक हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये F4 का एरर शो कर सकता है। या फ्रेंड्स, जब हमारा एयर कंडीशनर ऑन होता है तो जब हमारे आउटडोर की जो फिटिंग है अगर वो सही ना हो तो इस कंडीशन में जब हमारा एयर कंडीशनर वाइब्रेट होता है, जिससे हमारा जो एयर कंडीशनर की पीसीबी किट में जो इन सेंसर्स के या कोई भी जैक लगे हों तो फ्रेंड्स ये लूज़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में भी ये एरर कोई भी शो कर सकता है। बिलफर्ज अगर ये कोई और सेंसर का जैक अगर लूज़ हो जाए तो फिर ये कोई और एरर शो करेगा। अब जो हमारा जो फॉल्ट है वो है F4 का। तो फ्रेंड्स, अगर इस वाला जैक जो है अगर ये लूज़ हो जाए, टूट जाए या उतर जाए तो इस कंडीशन में भी ये F4 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आप उसे ट्रेस करें और उसे रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, फिर अगर आप इस सेंसर को रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा देते हैं तो फ्रेंड्स, फिर जो हमारा डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। बिलफर्ज फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंसर को रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगाते हैं, फिर भी हमारा डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है जो F4 का एरर शो करे तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर हो सकता है वो हमारे आउटडोर की जो पीसीबी किट है वो इसमें फॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी पीसीबी किट को रिपेयर करना होगा अगर आप इसे रिपेयर करना जानते हैं, या आप इसके जो टेक्नीशियन हैं आप उनसे इसको रिपेयर करवा लें। तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो F4 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।